वर्ल्ड कप ने सबसे पहले एक दिल तोड़ा। फैंस को था कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हो, लेकिन वो वन साइडेड हो गया। पहली दफ़ा नहीं दिल टूटे। पाकिस्तान ने बारहा अपने फैंस को मायूस किया। दे आर डूइंग होमवर्क अगेंस्ट बैट्समैन और अगेंस्ट द बॉलर। 3 साल से पाकिस्तान ने किसी T20 मैच में भारत को नहीं हराया। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की अब वो मेंटालिटी नहीं रही हुई जो आज से 10 साल 15 साल पहले। अब यहाँ पे आपको मीडिया इतना लेके बैठ जाता है और हमारे इतने के कानों के कच्चे कि हम लोग मीडिया की बातों में लग के आप अपनी स्किल्स को और आप अपने फेम को जो है उसको दाव पे लगाते हैं। जब तक आप मैदान में नहीं किसी को हराओगे तब तक आप फातेह करार नहीं पाओगे। और शहीन से अब पता नहीं कि ये शहीन से अब इन्होंने क्या निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक बार फिर शरीक हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद खलील। आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा खलील भाई, आजकल फिर वर्ल्ड कप की सूरत में क्रिकेट का मेला अपने अरूज पे है, लेकिन जहाँ इतने ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली बसने वाले जो शायकीन हैं कि परसों वाले इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उनके दिल टूटे। चलें, क्रिकेट में हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है, लेकिन जैसा ये मैच हुआ वन साइडेड, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा। सबसे पहले तो देखें, वर्ल्ड कप ने सबसे पहले एक दिल तोड़ा जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जी। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ी रिवाइवरी है। ठीक है, बड़ा लोगों को फैंस को था कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन वो वन साइडेड हो गया। पहली दफ़ा नहीं दिल टूटे। पाकिस्तान ने बारहा अपने फैंस को मायूस किया है क्रिकेट में। तो अब इसको हम लोग किस तरह इसका बदला चुका सकते हैं? अब यही है कि ये दोबारा फिर प्लेऑफ में आए और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और फिर पाकिस्तान के फैंस बैठे और जाके इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए वही फिर स्क्रीनें टूटेंगी। फिर इसके अलावा और तो एक कुछ नहीं दफ़ा ये बच फिर सकता। हारेंगे, फिर एक बार फिर इसी तरह। स्क्रीनें टूटेंगी। हम्म। अच्छा, चंद दिन पहले मैं खलील भाई हामिद मीर जो हैं उनका एक व्लॉग देख रहा था। उन्होंने उसमें आईसीसी की एक रिपोर्ट को पेश किया कि जिसमें कहा गया कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार अपना मौक़िफ़ आईसीसी के सामने रखा कि वो भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन इससे तो मतलब शायकीन का तो ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो कहा था वो करके दिखाया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, और ये वाकई नहीं खेले। देखें, ये है सियासी बयान। हम्म। आ, जो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है वो मैदान में ही अच्छी लगती है, उसका रिजल्ट मैदान में ही निकलेगा। बिल्कुल। ये तो नहीं कहेंगे कि आप एक सियासी बयान दे के तो आपने मैच जीत लिया। हम्म। वो- जब तक आप मैदान में नहीं किसी को हराओगे तब तक आप फातेह करार नहीं पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस तरह की फतवाहत नहीं चाहिए। मैदान है, मैदान में आके लड़ें और उसको जीत के दिखाएं। गलत साबित करना चाहिए था पाकिस्तान प्लेयर्स को। हम्म। अच्छा खलील भाई, हमने ये देखा कि भारत नो डाउट दुनिया की इस टाइम नंबर 1 क्रिकेट टीम है, लेकिन पिछले कोई 3 साल से पाकिस्तान ने किसी T20 मैच में भारत को नहीं हराया, और पिछले 9 साल से चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान कभी भी उनसे वनडे मैच नहीं जीत सका। तो हालांकि पाकिस्तानी टीम ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज़ में शिकस्त दी, एक वाजे मार्जिन के साथ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी टीम है, पिछले साल उनके होम ग्राउंड पे जाके उनको वनडे मैचेस में भी शिकस्त दी। लेकिन जब भी इंडिया के साथ सीरीज़ आती है तो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट खेलना ही भूल जाता है। देखो, आपने बड़ा अच्छा इसका खुद ही जवाब दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, पाकिस्तान उसको होम सीरीज हराई। इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आता है? माइंड गेम, नर्व्स गेम। इंडिया और पाकिस्तान एक रवायती हरीफ हैं, पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर उसमें प्रेशर ना लें तो माइट भी को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उनको ग्राउंड पे आपको जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बज़ाहिर आपको वो फुर्तीले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेंटली जो है वहाँ पे आपने देखना है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो सॉरी फॉर दैट,
मुझे कहते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की अब वो मेंटालिटी नहीं रही हुई जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं गए हो, आप सिर्फ खाना पूरी करने गए हो। उससे पहले आपकी जंग लड़ गई कि जी हम इंडिया से मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर आपने खेल लिया। तो इट्स मीन कि ये सारी एक सियासत हो रही। वो क्रिकेट जो है वो आपको मैदान में नज़र नहीं आ रही अभी। अगर हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के स्क्वाड की, तो कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि आपको पता है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं और आप अपने ऑफ स्पिनर से ओवर करवाएं। जैसे ही आपने अपना सर्कल फिनिश किया, आपने 2 ओवर में 30 रन आपने लीक कर दिए। तो वहाँ से वो इंडिया कहाँ से कहाँ चलेगी। नो डाउट इंडिया कैच करती है छोटी छोटी मूवमेंट्स को। T20 क्रिकेट ही इसी चीज़ का नाम है कि आपको जहाँ मौका मिले किल द वेव्स। खलील भाई, मुझे याद आ रहा है कि 2006 में जब आपने पाकिस्तानी टीम के साथ भारत का टूर किया, तो पाकिस्तान ने बड़े वाज़े मार्जिन के साथ भारत को उनके होम ग्राउंड पे वनडे मैचेस में शिकस्त दी। जब इंतजामुल हक कप्तान थे, आपने वहाँ पे एक टेस्ट मैच भी खेला था, ठीक है। लेकिन देखते ही देखते, वो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले भी हारता है इंडिया से, लेकिन मैच में एक सनसनी नज़र आती है हमेशा। अभी भी देखें कि मैच शुरू होने से पहले जब हमारे कैप्टन सलमान आगा ने टॉस जीता, पता नहीं इसमें किसका कसूर है, सिलेक्टर्स का, कोच का या बोर्ड का, कि उनको विकेट की सेंस ही नहीं आई। कि अभी पिछले दिनों में पाकिस्तान ने भारत से 3 मैचेस हारे दुबई में एशिया कप में, फिर भी ये नहीं सीख सके। और उन्होंने इन्होंने उस दिन टॉस जीत के बैटिंग उनको दे दी। जब उनके कैप्टन सूर्या कुमार से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते, तो उन्होंने बर्मला इस बात का इजहार किया कि अगर वो टॉस जीतते तो वो पहले बैटिंग ही करते। लेकिन हमारे कप्तान को इस बात की समझ नहीं आ सकी, कि जिसकी वजह से नाकदीन आज ये कह रहे हैं कि ये तो प्लेयर ही उस लेवल का नहीं है, तो इसको कप्तान भी बना दिया। देखिए वो खाली उस कप्तान का डिसीजन नहीं है, इसमें पीछे पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई, आपका कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ साथ में। आपको वो पूरा ब्रीफ करते हैं कि टॉस जीत के आपने क्या करना है। जब आप नहीं सीखोगे, आप 3 मैचेस हार चुके हो पहले, आपसे चीज़ नहीं हो पा रहा, आपको अपनी बैटिंग के ऊपर अगर इतना कॉन्फिडेंस है या इतना अबूर है, तो तो फिर करके भी दिखाते। 3 मैचेस आप फ्लॉप हो चुके हो, फिर चौथे मैच में आप फिर चांस ले रहे हो, वो भी एक स्ट्रॉन्ग हरीफ के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपका रिकॉर्ड पहले ही बहुत बुरा है। तो ये बैड डिसीजन है। बॉलिंग में बैड डिसीजन लिए गए। टॉस का तो चलो एक होता है T20, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि जी वो इतना वाइटल किरदार नहीं अदा करता, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट इंटरटेनमेंट से भरी हुई है। इसमें अ, मतलब है 2 प्लेयरों की या एक प्लेयर की पार्टनरशिप लगी तो आप 200+ कर जाते हो। बट उसके लिए आपके पास वो अप्रोच होनी ज़रूरी है। टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि अप्रोच होना ज़रूरी है। आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप किसके खिलाफ खेलने जा रहे हैं और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो आप अर्ली ऑन आपने विकेट थ्रो किए हैं और उसके बाद फिर आप डिपेंड कर रहे होते हो कि जी वो हमारी बैटिंग तो 8वें नंबर तक है। तो 8वें नंबर तक आप जाते जाते आप 15 की एवरेज छोड़ देते हो उनको। तो 15 की एवरेज कैसे करेंगे, मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा जो टॉप ऑर्डर है वही आपको मैच जितवा के जाता हम्म। अच्छा खलील भाई, हमने देखा है कि चलें, टॉस जीत के एक डिसीजन गलत हो गया और पाकिस्तान ने 6 स्पिनर्स उस दिन आजमाए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये चीज़ देखी गई है कि श्रीलंका और भारत में वैसे भी एक रिकॉर्ड है कि फास्ट बॉलर जो पेसर्स हैं, वो इतना यानी ज़्यादा वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन इस वर्ल्ड कप में थोड़ा अजीब चल रहा है कि पेसर जो हैं दूसरी टीमों के, वो मैचेस जितवा रहे हैं, ठीक है, जबकि स्पिनर जो हैं वो उनको मार पड़ रही है। तो क्या इससे हम ये मतलब अखज़ कर लें कि आने वाले वक्तों में इस फॉर्मेट के अंदर पेसर जो हैं वो दोबारा कम बैक करेंगे और उसी तरह डेंजरस होंगे जैसे माजी में हुआ करता था? है। देखिए इसमें अगर पास में देखा जाए ना तो श्रीलंकन और एशियन पिचेस को हम्म। स्पिनर्स की पिचेस करार दिया जाता जी जी बिल्कुल। था, स्पेशली श्रीलंका और बांग्लादेश, क्योंकि वेदर की वजह से। अब वहाँ पे जो इस वक्त वेदर चल रहा है, आपने उसके मुताबिक देखना है ना कि अभी वहाँ पे पिचेस कैसी हैं। ग्रिप हुआ है स्पिनर्स का, जिसने फ्लाइट के साथ किया है, दिलेरी के साथ किया है, उसका बॉल ग्रिप भी हुआ है और उसका बॉल टर्न भी हुआ है। अगर आप तेज़ तेज़ करेंगे तो तेज़ में तो आपको फिर फेंटी पड़ेगी। हम्म। इसके ऊपर तनकीद भी हुई है जो आपने बात की है। इस पे 2 इंडियन बड़े नाम उन्होंने बैठ के ये किया, कहाँ गए पाकिस्तान के वो फास्ट बॉलर जो बोलते थे बिल्कुल कि बिल्कुल। पाकिस्तान
फास्ट बॉलिंग को प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान जैसे फास्ट बॉलर किसी के पास नहीं है। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि नया बॉल स्पिनर करने आ गया है, तो ये क्रिटिसाइज भी हुआ है। लेकिन कंडीशंस के देखते हुए हाँ बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन फिर वही कि उस कंडीशंस को यूटिलाइज कैसे करना है, उस पिचेस को, पिच आपसे पिच ही नहीं रीड हो रहा, तो आपने वहाँ पे क्या प्लेइंग 11 खिलानी है, और क्या आपने 6 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, आपने दूसरा फास्ट बॉलर जो था फ़हीम अशरफ, फ़हीम अशरफ, बिल्कुल। आपने उससे एक ओवर भी नहीं करवाया। हालांकि शहीन, पिछले मैच में उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और शहीन से अब पता नहीं कि ये शहीन से अब इन्होंने क्या निकालना है। अब देखो वो बुरी तरह पिट रहा है, पहले हारिस रऊफ था वो पिट रहा था, शहीन रेस्ट कर ले, वनडे खेले, टेस्ट मैचेस खेले, यंग लड़के, सलमान है बिल्कुल। इस वक्त हाँ फॉर्म, बिल्कुल, सलमान मिर्ज़ा, ठीक है, उनको मौका ही नहीं सलमान दिया जा रहा। मिर्ज़ा इस वक्त पीक पे, जी। अपने प्राइम टाइम पे, अगर आप उसको अभी नहीं मौका देते वर्ल्ड कप में, तो फिर आप मतलब है कि आप उसको फिर और लंबा लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स को, बॉलर्स में, टेबल पे बैठ जाए, रेस्ट कर ले, हम्म। यंगस्टर्स को मौका दे। अच्छा, क्या खलील भाई ये जो आजकल के प्लेयर्स हैं, ये अपने से सीनियर खिलाड़ियों के पुराने मैचेस नहीं देखते? कि मुझे याद है कि 1999 में पाकिस्तान ने भारत का टूर किया और वहाँ पे शुएब अख्तर को, कि वो पहले स्टार तो बन चुके थे, लेकिन कोलकाता टेस्ट मैच में वो मतलब बहुत बड़े स्टार बने जब उन्होंने वहाँ पे 8 आउट किए वसीम अकरम की कप्तानी में। क्योंकि आप भी समझते हैं कि प्लेयर बड़ा कब बनता है, बड़े मैच में परफॉर्म करके। तो बड़े मैच में जब खिलाड़ी को वही आप वाली बात कि मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? आप जो बात कर रहे हैं वो देखो, उस टाइम पे, मैं अपने टाइम आइडियल्स होते थे, अब वो आइडियल्स नहीं है। अब सोशल मीडिया है, अब आपकी एक्टिविटीज़ ही कुछ और हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग, जैसे आपने बात की कि अपने पुराने प्लेयर्स की वीडियोस नहीं देखते, मुझे याद पड़ता है कि हम लोग 2002 2003 में हम लोग कंट्री क्लब मुरीद के में पीसीबी ने अकेडमी लगाई हुई थी 3 मंथ की। हम्म। तो हम लोग वसीम भाई की और वकार यूनुस की वीडियोस निकाल के वहाँ पे देखते थे कि यार ये किस तरह यॉर्कर कर रहे हैं, किस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा है इतना, तो हम लोग लर्न करते थे। आजकल तो हर बंदा अपने आप में उस्ताद है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये बात कही थी कि जिस दिन आपका डेब्यू हुआ था, अभी आपने बॉलिंग नहीं स्टार्ट की थी, लेकिन आपके बारे में कमेंटेटर्स को मैंने कहते सुना कि जी एक और वसीम अकरम मिला पाकिस्तान को, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और ताकत से भरा हुआ। तो उससे क्या होता है कि आने वाली टीम के लिए वैसे ही एक प्रेशर आ जाता है। और आपने फिर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया कि उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम, जब आपने एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है, आपके साथ मोहम्मद आसफ भी थे, है ठीक है, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि आपको मोहम्मद आसफ के ऊपर प्रेफर किया गया था, वो वापस आ गए थे और टेस्ट आपने। मैचेस के बाद वो ड्रॉप हुआ था, जी जी और बिल्कुल। मैं वनडे खेला था वहाँ पे, हाँ वीबी सीरीज थी, बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ और बड़ा, ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। पाकिस्तान। बिल्कुल लारा बिल्कुल। भी आउट किया, हाँ लारा जी भी उसी बिल्कुल। वक्त आउट किया। हाँ जी। तो खलील भाई, भारत की तरफ आते हैं कि हिंदुस्तान में एक चीज़ ये देखी गई है कि वो वन मैन ब्रिलियंस पे उन्होंने जो है ना वो यकीन रखना शुरू कर दिया है। कि फ़र्ज़ करें कि एक प्लेयर है, वो जितवा रहा है अपनी टीम को, क्या नाम है उनके जो ओपनर हैं जो उस दिन पहली बॉल पे आउट हो गए थे? हर्षिक, अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक, हाँ जी। वो इस टाइम उनके वो ट्रम्प कार्ड हैं कि मतलब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की टीम ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने 4-1 से इंडिया ने उनको हराया। उन चारों मैचों में अभिषेक ने परफॉर्म किया, एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो वो भारत मैच हार गया। यहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी पहली विकेट ले ली, लेकिन पाकिस्तान इस कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठा सका कि उन्होंने जो उनके नए प्लेयर हैं, नए तो खैर नहीं है, ईशान किशन, उन्होंने मतलब वन हैंडेड इतना मारा पाकिस्तान को कि वो उनके लिए वन मैन ब्रिलियंस जो है वो उसका सिंबल बन गए। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान मतलब ये फार्मूला पाकिस्तान के लिए नहीं चला? अच्छा, फार्मूले से होता है, देखें, ये फिर वही बात आती है कि वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्होंने अपनी एबिलिटी, तो है एबिलिटी पाकिस्तान प्लेयर्स में भी है, स्किल्स पाकिस्तान प्लेयर्स के पास भी, लेकिन माइंड जहाँ पे आता है ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर डूइंग होमवर्क अगेंस्ट बैट्समैन और अगेंस्ट द बॉलर। अब ओपनर नहीं उनके
चलो हमने पहले ओवर में विकेट ले लिया, लेकिन ईशान किशन ने सिंगल हैंडेडली 77 रन कर दिए बिल्कुल 40 बॉल्स पे। 40 बॉल्स पे, और सेकंड हाईएस्ट आई थिंक 30 था, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट वो 30 के अराउंड था। लास्ट ओवर में आपने शहीन को फिर फेंटी मंगा के आपने वो हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग जब वो यानी वो जो थे मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग ने उनको कंट्रोल कर लिया हम था, उनको 150 155 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, कर रहे थे बिल्कुल। लेकिन लास्ट 2 ओवर्स में फिर हम लोगों ने रन्स जो हैं वो कंसीव किए और हम लोगों ने उसको टारगेट को 170 तक पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। ठीक है, जी। तो वो अब चेजेबल भी हो सकता है, होता है। होता है बिल्कुल। कल एक बड़ा अच्छा मैच ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, श्रीलंका ने उनको बड़ा आराम से, उन्हें 2 ओवर पहले उसको चेज किया। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया 200 करते जा रही थी वहाँ पे उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और ख़ुद उसको चेज किया। ये ऐसा क्रिकेट जो है वो मज़ा करती। अब आप देखें ना कि हमारे यहाँ पे एक रवायत बन गई है कि हमने बाबर आजम, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका मुकाबला हमेशा यहाँ पे जो लोग हैं विराट कोहली से करवाते रहे। विराट कोहली भी आपको पता है कि कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन विराट कोहली हमेशा कब काम आता है? बड़े मैच में, जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है। मतलब आपको याद होगा कि 3 साल पहले वर्ल्ड कप 20 में वर्ल्ड कप में यही कंडीशन थी। 50 उसने किया था, हाँ जी, 4 आउट हो चुके थे और उससे पहले उसने काफ़ी डक किए हुए थे, और फिर वो हाँ लास्ट मैच में आके उसने 50 किया, हाँ, और वो उसकी विनिंग इनिंग्स थी। विनिंग इनिंग और थी। बाबर और विराट का कंपैरिजन इसलिए किया जाता था क्योंकि बाबर भी उसी तरह के शॉट्स मारता था और वो भी मारता था। ये रन्स मशीन थी दोनों एक टाइम पे। बैट पे ज़रूर आता है, बड़े से बड़े प्लेयर पे आता है, एबी डिविलियर पे भी आया, पास में देखें लारा पे भी आया, सईद अजमल, अपने सईद अनवर पे भी आया। सईद अनवर पे भी आया ठीक बिल्कुल। है, जावेद मियांदाद साहब पे हर भी हर आया। प्लेयर पे आता है, हाँ लेकिन उसमें से उस वक्त मीडिया नहीं होता था, प्रेशर नहीं इतना आता था, वो अपनी मेहनत करके दोबारा वापस आ जाता था। अब यहाँ पे आपको मीडिया इतना लेके बैठ जाता है, और हमारे इतने के कानों के कच्चे कि हम लोग मीडिया की बातों में लग के आप अपनी स्किल्स को और आप अपने फेम को जो है उसको दाव पे लगा देते हैं कि यार ये पता नहीं क्या कर। नो डाउट बाबर गुड प्लेयर, स्किल वाइज उसने अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ, पास में टाइम उसके पास था वर्ल्ड कप में रन्स करने का, होप थी, हर बंदे को होप थी, और जिस स्टेज पे वो बैटिंग करने आया था वहाँ पे उसको इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था। यही चीज़ इंडियन में है कि वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है कि अब हम लोगों ने, अगर हम लोग अर्ली ऑन विकेट हमारे गिर गए हैं तो हम इसको अब लंबा लेके चलते हैं, लास्ट में जाके इम्प्रोवाइज़ करेंगे, देखेंगे कि कितने रन हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरह टीमें जीतनी हैं, ना कि आप आए, आपने देखा तो मैंने तो अभी तक एक बाउंड्री लगाई हुई, 5 रन मेरे हो गए हुए हैं, आपने टांग रखी बीच में से मारी, आप बोल्ड हो गए, आपने अपनी बहुत बड़ी विकेट आपने गवाई है अगेंस्ट इंडिया। छोटा मैच हो, डजेंट मैटर, बट जहाँ पे पूरी कौम की नज़रें थी वहाँ पे आपने जब इस तरह की शॉट मारोगे तो फिर फैंस के भी दिल टूटते हैं और मैच भी हारते नहीं, फैंस को तो अब मैंने देखा लोग पहले से ही तैयार थे। मैंने उस दिन एक फेसबुक पे स्टेटस देखा जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आज का मैच कौन जीतेगा। यकीन मानिए कि 99% लोगों ने कहा कि भारत मैच जीतेगा वो ये हैं। ऐसे ही है, मेरे अपने दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि जब हम अब्रॉड होते हैं तो मिलते हैं, वो पहले ही कहते थे भैया तुझसे जितना ही नहीं साढ़े को। वो बाहर के फैंस का इतना मोरल जो है वो हाई होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी, और सेम वुमेंस के साथ है। वो इंडियन पाकिस्तान वुमेंस का मैच होगा तो वो कहेंगे ला ये लो, ये पकड़ो, ऐसे जीत ही। के दिखाएं तो सही। हम्म। मेंस का तो चलो है ना कि वंस अ ब्लू मून हो जाता है, हराया भी हुआ हमने, बड़े बड़े अच्छे मैचेस भी हराए हैं। लेकिन अभी जो आज के जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, जो हम लोग लास्ट 2 साल से 3 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें इंडिया से हमारा मुकाबला नहीं बन। नहीं बन रहा। कहीं खलील भाई इसकी वजह ये तो नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, वनडे सीरीज या टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि अगर ये इकट्ठे किसी जगह पे। हाँ, मौका नहीं मिल रहा ना आपको, होमवर्क करने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि आप देखो, आप सिर्फ उनको ऑन स्क्रीन देख रहे हो, आप उनके साथ ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हो ना, वो आप अपने उनके होम पे जाके खेलते हो ना, आप अपने होम पे खेल रहे हो। तो आपको कहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलना पड़ता है, आपके पास दुबई है, अभी आपको श्रीलंका जाना पड़ गया, तो वो कंडीशंस को
बात वही आ जाती है ना, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो लीन एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, वो करना जानते हैं और वो कर गुजरते हैं। जो करना जानता होता है वो कर गुजरता वैसे तो खलील भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि भारतीय प्लेयर्स भी उस लेयर के अंडर आ चुके हैं, जैसे कि कप्तानों का एक दूसरे से शेक हैंड ना करना। है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स के ऊपर नेगेटिव असर तो पड़ता होगा? पड़ता है, ऐसा स्पोर्ट्स में होना नहीं चाहिए, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में या ऐसी चीज़ें नहीं होती। चाहे मुल्कों के आपस में जितनी मर्जी मफादात हों, आप ओलंपिक्स में देख लें, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जंग है, लेकिन जब आप वो खेल के मैदान में आते हैं तो वो एक पीस का मैसेज वहाँ से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खिलाड़ी तो वैसे ही अमन का सफ़ीर अमन होता है। अमन का सफ़ीर होता है, और इसमें आईसीसी को चाहिए था कि वो, क्योंकि यहाँ इस चीज़ पे एक्शन लेता, प्लेंटी करता। अगर प्लेंटी नहीं की तो दोबारा ये चीज़ ना होने पाए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने ये जो लंका के प्लेयर के साथ वहाँ पे अपन हुआ, इट्स मीन। मुझे याद है कि कुछ अरसा, काफ़ी अरसा पहले आमिर सुहेल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन तभी ख़त्म हो सकती हैं कि अगर ये टेस्ट सीरीज़ खेलें आपस में। जी। तो ये टेस्ट टाइम सीरीज। टाइम देना चाहिए ना, आपको हाँ। टाइम देंगे, क्राउड आएगा, फ़र्क पड़ता है। फैंस हैं वहाँ पे, नो डाउट, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जितना लव करते हैं इंडियंस, फैंस ज़रूर हैं वहाँ पे, आपने लेकिन तो खुद भी भारत का दौरा किया हुआ है। मैंने उस टाइम पे उसके विज़िट किए हुए हैं जब 7 साल के बाद पाकिस्तान ए टीम गई थी। अफरीदी हमारा कप्तान था उस टाइम पे, मिसबाह हफीज़। पाकिस्तान ए टीम जो थी, जैदी साहब हमारे मैनेजर थे। जी जी। ठीक है, तो वो एक अजहर जैदी अजहर साहब। जैदी साहब, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो तो गौतम गंभीर उस वक्त उस टीम को लीड कर रहा था, और धोनी जो था वो वहाँ पे ए टीम के साथ। ओके। ठीक है, बालाजी, इरफान पठान, ये उस वक्त ए टीम थी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2006-7 की, 7 साल के बाद पाकिस्तान टीम इंडिया गई। ऐसा ही है। 2003 और इन बिटवीन आईसी में थी। तो वहाँ पे हमें जितना प्रोटोकॉल मिला था और जितना वहाँ पे फैंस ने लाइक किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ में गया, अ, उससे ज़्यादा प्यार वहाँ पे मिला, लोग लाइक करते हैं। बट पॉलिटिशियन जो है वो बीच में मसला करते हैं। मसला करते हैं, बिल्कुल। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि अगर भारतीय कप्तान पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाता, तो वेरी सॉरी टू से हम उनके फ़ैन ज़रूर हैं, लेकिन वो पता नहीं किन ताकतों को खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं। मजबूर हो। मजबूर होंगे वो, क्योंकि ये मजबूरी ही है कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि आमिर खान जैसा एक्टर, कि उसको एक प्रोग्राम में साबित करना पड़ा कि वो एक मुहिब वतन इंडियन है। इंडियन है। ठीक है, जैसे आपको अब साबित करना अगर पड़ जाए कि जी मैं बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप पे एलिगेशन आ रही है या आप पे कोई शक है। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। वो देखें, वो पब्लिक फिगर है, कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन अपने कंट्री के खिलाफ नहीं करें, अपने बिल्कुल। मुल्क के खिलाफ नहीं करें, हम्म, क्योंकि हम इसी जगह पे पले बड़े हैं। ठीक है, हाँ, वो स्पोर्ट्स हो गई या आपका शोबिज़ हो गया, वो एक डिफरेंट थी। वहाँ पे आप देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट मूवीज़ भी बनी हुई हैं, बिल्कुल। एक अच्छे मैसेजेस की भी बनी हुई है। तो ये चीज़ें चलती हैं, इस चीज़ के ऊपर आप किसी की पर्सनल को हिट नहीं कर सकते हिट हो। नहीं कर सकते, और कम से कम स्पोर्ट्स जैसी एक खूबसूरत चीज़ से पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। अच्छा खलील भाई, हमने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का हमेशा से एक अलग से जॉनरा रहा है, कि जब जिस जिस दौर में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स आए, उन्होंने दुनिया में तहलका मचाया। जैसे वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, आप भी फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म, और माशाल्लाह आप फर्स्ट क्लास एक लंबे अरसे तक आपने खेली और उसमें भी आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। लेकिन आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें लेफ्ट आर्म पेसर की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, लेफ्ट आर्म हो या चाहे वो राइट आर्म हो, जो कंट्रोल के साथ बॉल कर सकता है। अब जो राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं, उनका बॉल मोस्टली बाहर निकलता है, वो स्लिपों में जाता है। ये लेफ्टी का क्या होता है कि लेफ्टी का बॉल अंदर आता है, तो वो जब विकेटें उड़ती हैं ना, वो मज़ा करती। लेफ्ट हैंडर की यही ज़रा खूबसूरती होती है। डिफरेंट होता है हाँ, वैसे वो भी। खूबसूरत लगता है, क्योंकि राइट हैंडर जो है वो मोस्टली राइट हैंडर को कॉट भी एंड करेगा, स्लिप करेगा,
जो लेफ्टी है उसके आप देखोगे कि ज़्यादा जो है आउट वो आपके लेग बिफोर या बोल्ड होंगे, तो वो स्क्रीन पे वो जो है ना वो खूबसूरत लगता है कि जब बॉल इन स्विंग हो रहा हो और विकटें हवा में हो, तो वो एक खूबसूरती आती है लेफ्ट हैंडर। हम्म। जैसे माजी में हम देखा करते थे कि भारत में एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए, आशीष नेहरा, शीश नेहरा, इरफान पठान, इरफान पठान। वो बकायदा इस बात को एक्नॉलेज करते थे कि जी वो वसीम अकरम से इंस्पायर हैं। इंस्पायर थे। और हाँ, इरफान पठान जो था वो तो मोस्टली वसीम भाई के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में रहता था, क्योंकि वसीम भाई का टाइम भी ज़्यादा इंडिया में और इधर गुजरता था, तो वो उनसे मेंटली, क्योंकि वसीम भाई वाहिद ऐसे बॉलर थे, मैंने उनसे सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर, वो आपके भी उस्ताद वो हैं। मेरे भी उस्ताद हैं। मैं इसलिए उनको उस्ताद कहता हूँ क्योंकि वो जो चीज़ें मैंने लर्न करनी थी वो उन्होंने मुझे 2 घंटे में सिखा दी। वो घोट के तो नहीं डाला था, ऐसे ही है। अपना एक्सपीरियंस, इतना लंबा एक्सपीरियंस आप बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में अगर किसी को बता दो और वो बंदा पिक करने वाला हो तो वो पिक कर जाता है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें जो थी, बॉलिंग में क्या होता था, या एक इन स्विंग है या एक आउट स्विंग है, उसके बाद आपकी लेंथ है, आप यॉर्कर हैं, बाउंसर्स हैं, स्लोअर्स वंस हैं, वेरिएशंस हैं, वो फिर वक्त के साथ आती। तो रिस्क का कंट्रोल, कि अपने माइंड को किस तरह मैसेज देना है, ये 2-3 चीज़ें जो थी वसीम भाई ने बताई हैं। तो आप आइंदा पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी जो जो दो भाई बैठ के वहाँ पे तबसरा कर रहे थे, एक तंज कर रहे थे, बड़े नाम थे, बिल्कुल। तो उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अभी भी फास्ट बॉलर्स हैं। मैं तो हैरान हुआ कि सिद्धू साहब भी हाँ, उस दिन उनके मैं साथ उन्हीं मिले की हुए बात कर थे। रहा हूँ, हाँ। सिद्धू साहब थे देखे, और एक और एंकर थे। तो वो जो बात कर रहे थे, पाकिस्तान को कभी भी आप हल्का नहीं ले, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर वो हमेशा से प्रोड्यूस करता आया है और वो करेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी ऐसी है कि हम लोग फास्ट बॉलर के बगैर गुजारा नहीं है यहाँ आप पे। नसीम शाह के बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, नसीम शाह अच्छा है, गुड बॉलर है, उसके पास स्विंग भी है, कंट्रोल भी है। मतलब दूसरे जो बॉलर्स हैं, अपना जो शहनशाह है ये भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी उसको थोड़ी रेस्ट चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ उस दिन कह भी रहे थे कि उनके फिटनेस के इश्यूज चल रहे हैं। होगा, होगा, उसका नी का प्रॉब्लम था, वो होता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप बड़ा इवेंट होता है ना, तो बड़ा इवेंट कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, वहीं पे आप हीरो बनते हो, वहीं से आप बड़े स्टार बनते हो, और वहीं से आप, क्योंकि शाहीन की तो ये मतलब क्रेडिबिलिटी है कि वो ओपनर्स और टॉप ऑर्डर किसी की भी बैटिंग को वो उड़ाने। चीज़ नज़र नहीं आई ना, वो जो हाँ। हम लोग स्विंग देखना चाह रहे थे, जो आप अभी आप बोल रहे थे लेफ्ट हैंडर की खूबसूरती, वो खूबसूरती वहाँ पे नज़र नहीं आई। आप उसको देखें, बुमराह ने, जी। बुमराह ने कैसी वो नए बॉल को यूटिलाइज किया है, एक ओवर में उसने 2 आउट किए हैं, और उसने क्या है, ओके जी, लो जी, आई डन माई जॉब, मैं 2 आउट कर दिए, एक दूसरी तरफ से दूसरा वो आउट कर गया हार्दिक, आपने 3 आउट कर दिए उनके, तो आप बैकफुट पे भेज दिया। इसमें बुमराह की खूबसूरती है या हमारी नालायकी भी इसमें है, उसका भी नहीं, अमल दखल बुमराह का है। कॉन्फिडेंस है, बुमराह, आप अगर उसका ओवर देखो और वो देखो, जैसे वो शॉट मारने जा रहा था, जब उसे शॉट नहीं लग रही थी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, उसको बता रहा था कि भाई तू मुझे नहीं मार सकता। ठीक है, वो आपस में कीपर के साथ उसका, और वो एक बड़ा एक माहौल बना के उन्होंने मैच खेला है। उन्होंने प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने अपोजिशन को नहीं देखा, उन्होंने क्या, आपस में एक दूसरे के साथ, जी ये देखो मुझे मार के दिखाता है कि नहीं दिखा, ये मार के दिखा, उसने एक उसको पीछे किया, अगला उसको आगे किया, उसकी टांगे नहीं ली, तो ये माइंड गेम चल रही थी। वो उन्होंने उनको बॉदर ही नहीं किया कि ये आगे कौन है, क्या है क्या नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त थे और अपना वो काम करके थे। अच्छा खलील भाई, एक और चीज़ देखने में आई है कि जो इस वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम्स हैं, जैसा कि नेपाल, यूएस और नबीबिया, निमीबिया और नीदरलैंड, वो नीदरलैंड, इटली आई है, इटली आई है, वो क्रिकेट में बहुत आला परफॉर्म कर रही हैं। कि जैसे पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ मैच बड़ी क्लोज गेम था। बड़ा क्लोज गेम था कि अपसेट होते होते बचा। इसी तरह नेपाल और उनका मैच इंग्लैंड का। इसी तरह यूएस ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया भारत को, हिंदुस्तान को। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के साथ हर फार्मूला जो है वो गलत होता जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि
आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्या ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो नमीबिया के साथ मैच है पाकिस्तान जीते और सुपर 8 में आए, लेकिन जो कुछ दूसरी टीमें हैं, मतलब एसोसिएट टीमों के अलावा भी, जैसे श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, तो क्या इन टीमों के ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, वेस्ट इंडीज़ और लंका, दे आर फुल बोर्ड मेंबर्स। ये टेस्ट, इनके पास टेस्ट कैप भी रही हुई है। नो डाउट कि अभी चलो रैंकिंग्स में नीचे थे तो इसलिए उनको क्वालिफायर खेलना पड़ा। जो रियल में जो एसोसिएट टीम्स जो हैं, अ, उसमें अमेरिका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनने जा रही है। जी जी जी, बिल्कुल। वो एक अलार्मिंग है। वो आने वाले टाइम में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन के सामने आएगी, क्योंकि वो 50 स्टेट्स की टीम बनती है। 50 स्टेट से आपको पास बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर निकलता है, और मोस्टली वहाँ पे एशियंस ही हैं। जो जो पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, दूसरी कंट्री से वहाँ पे सेटल्ड हुए हैं। अब तो अफ्रीकन भी वहाँ पे जाना शुरू हो गए। उसके बाद जो सिर्फ अपनी कंट्री के जो है, मतलब उसमें नेपाल, नेपाल जो है वो भी कॉम्पैक्ट टीम है। उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। इन फ्यूचर वो भी अच्छा होगी। जिम्बाब्वे ने अपसेट करके दिखा दिया आपको। बिल्कुल एक उसने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा अच्छा मैच उसको रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया को रहा है, मैं तो इसको भी अपसेट ही कहूँगा। नहीं, ये अपसेट नहीं है। वो देखो, वो दोनों टीमें एक इनके एक के होम पे मैच हो रहा है, उनको होम का एडवांटेज है। दे नोज कि हाउ टू प्ले इन आवर कंडीशंस। तो उनको वो 180 रन जो है वो इतने बड़े नहीं लग रहे थे। मैं उनको इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2023 का भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा, एक कमेंटेटर ने कह दिया कि जी मुझे तो श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम भी नहीं आते, यानी उनको इतना ज़्यादा अंडररेट कर डाला। नहीं, वो माइट भी, वो नेम जो है वो थोड़े डिफिकल्ट हैं। नहीं, तो वो डिफिकल्ट से मुराद डिफिकल्ट नहीं, नए नेम थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि श्रीलंका की टीम इतनी कमज़ोर है कमज़ोर है। कि। पुराने बिग नेम देखे, हम श्रीलंका को, हमसे पहले वर्ल्ड कप जीती भी है वो। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप उनके प्लेयर उठा के देख लें, दिलशान देख लें, कुमार संगकारा देख लें। नहीं, माजी की तो बहुत बड़ी ठीक है, टीम थी। अच्छी टीम। बहुत, तो नहीं मतलब खलील भाई, वो ऐसा भी होता है ना कि जब कोई टीम नंबर वन है, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारे बचपन में कभी नंबर वन हुआ करती थी, हम जैसे स्कूलों में लेसन याद करते हैं ना, उनके खिलाड़ियों के नाम हमें नाम याद होता। टिप्स पे याद थे। अब एक लंबा अरसा हो गया। मारते पड़े थे ना, इसलिए याद है, क्योंकि वो सारे तो टॉल थे। हम्म। जोएल गार्नर, मेल्कम मार्शल, माइक क्या मार्शल, बात देखे है, ये वो एमरोज। बड़े नेम है, कॉटली एम्ब्रोज, कॉर्टी हाँ। वॉश। हम्म, ठीक है, फिर देखें उसके बाद आप अपने बचपन की बात करें। जी जब हम जवानी पे आ रहे थे, पीक पे आ रहे थे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया था, पीक पे थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट पे राज किया, फिर लंका ने राज किया। तो आजकल के जो है वो आपको मतलब इंडिया राज कर रहा है। अच्छा खलील भाई, हमारे नाजरीन की एक कन्फ्यूजन दूर करें। मैं चंद दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में एक नौजवान के साथ बैठा था, तो उसकी एक बात से ना मुझे, जिसको कहते हैं ना, झंझलाहट हुई। कि वो कहता है जी, क्योंकि उन्होंने, उसकी नौजवान की एज होगी यही कोई 27-28 साल, तो उसने वसीम अकरम साहब के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दिया। वो कहता है जी, होंगे वो अपने दौर के बड़े प्लेयर, लेकिन अगर वो आज होते तो उनको ऐसे ही मार पड़ती जैसे शहनशाह को पड़ती है, या जैसे आज के दौर में उस तरह के, यानी विराट कोहली से उनका मुकाबला नहीं हुआ या फलां के साथ नहीं हुआ। तो मैंने आगे से जवाब दिया कि जब वसीम अकरम खेलते थे, क्या दुनिया के बैट्समैन उस वक्त निचले दर्जे के हुआ करते थे? ब्रायन लारा भी उसी टाइम में था, विवन रिचर्ड भी उसी टाइम में थे, और फिर हैंसी क्रोनिया जैसे बैट्समैनों के साथ वसीम अकरम खेले। आप इन नौजवानों की कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे वसीम भाई का नाम लेते नहीं, हुए? आपने बड़ा अच्छा उसको आंसर कर दिया। नो डाउट उस वक्त भी बड़े प्लेयर थे। अगर मुआवजना करना है ना, अगर उसको बिल्कुल रियलिटी देखनी है, तो उस टाइम पे उनका नया बॉल, उसका स्विंग, और आजकल के बॉलर्स का स्विंग देख ले। किसी के पास इतना स्विंग है, किसी के पास भी नहीं। इसीलिए उनको सुल्तान ऑफ स्विंग कहा गया, क्योंकि वो स्विंग करते थे एयर में भी और ऑफ द पिच ये मिचेल स्टार कितने बड़े फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि वसीम इज़ द ग्रेट। मार्क वाह उनके एक साबिक टेस्ट प्लेयर थे, उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा था कि अगर आपको दूसरा जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? यकीन मानिए, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू बी वसीम अकरम।
क्योंकि वो स्विंग करता था, स्विंग का सुल्तान इसलिए उसको कहा गया, क्योंकि वो स्विंग करते थे, नए बॉल के साथ भी पुराने बॉल के साथ भी। तो बच्चों की कन्फ्यूजन जो है वो इसी में दूर हो जानी चाहिए कि भाई आप अभी के जितने फास्ट बॉलर हैं उनकी वीडियोस उठा के और वसीम अकरम की वीडियोस उठा के कंपैरिजन कर लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना बॉल स्विंग करते और कितने कंट्रोल के साथ करते। अच्छा खलील भाई, मैं पहले भी आपके साथ एक प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए थे, तो तब भी मैंने एक बात कही थी, आज भी कहता हूँ कि आपने जब क्रिकेट स्टार्ट की, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उस वक्त पाकिस्तान का एक गोल्डन दौर था कि बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स, कद्दावर फास्ट बॉलर्स हर हवाले से। आपका और मोहम्मद आसफ़ का इकट्ठे डेब्यू हुआ कि मोहम्मद आसफ़ अपनी कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से भी काफ़ी मशहूर रहे, और आजकल भी वो मीडिया में इन ही होते हैं कि अमेरिका में बैठ के वो पॉडकास्ट करते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि आप एक ही दिन के बॉर्न प्लेयर हैं, कि आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही दिन जन्म हुआ। ज़ाहिर है आपकी दोस्ती भी रही होगी, आज भी आपकी दोस्ती मतलब है। आप उनके साथ कुछ यादें शेयर करेंगे उस दौर के हवाले से? हाँ, मेरा रूममेट रहा हुआ है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। मैं क्योंकि वो शेखुपुरा से था, मैं शादरा से था। एक ही इलाका समझ लें। समझ लिए एक ही इलाका था। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था कि ये हम लोग एकेडमी में होते थे, रूम शेयरिंग मोस्टली मैंने वहीं पे की है और मेरे ख्याल से मैंने एक ही दफ़ा की, उसके बाद नहीं की। तो वो बिल्कुल ऐसे होना कि जनाब फील लाइक अ होम, उसने मेरे कपड़े भी पहनने, पहन के निकल जाना। मिजाज के कैसे आदमी थे वो? मतलब कि वो अनप्रडिक्टेबल, किसी टाइम पे भी वो हाइपर है, किसी टाइम पे भी वो है उस वक्त भी? उस वक्त। लेकिन अच्छा। रहता क्वाइट था ज़्यादा, हाँ क्वाइट रहता था ज़्यादा। ये तो जब उसको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो उसके बाद फिर उसमें ज़रा सा ईगो शीगो आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम तो उसको मलंग मलंग कहते थे, लेकिन जिस इलाके का था वहाँ पे ज़रा उसको और नाम से पहचाना जाता था। मुझे याद है जिस दिन उनको जेल हुई, उनके वालिद साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि मेरे पुत्र ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ जो मर्जी कर ਦਿਓ, सजा दे ਦਿਓ, मेरे को भी अपनियां 100 मजा ने, मैं भूखा नहीं मर सकता। ऐसे ही है, चलो वो तो उसके फादर की हीट ऑफ मोमेंट्स थी। जी जी। लेकिन अच्छा रहा उसके साथ एक्सपीरियंस। टूर्स पे भी रहे हैं, एक टूर्स पे भी रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि वो किसी टाइम पे मूड स्विंग कर जाता था, क्योंकि अब मैं अब लाइव बैठे हुए हैं तो हम लोग तो कुछ चीज़ें जो है वो नहीं शेयर कर सकते। नहीं नहीं, आप खुल के बात करें, वो भी आपके भाई हैं, नहीं नहीं, आपके भाई तो दोस्त हैं। है वो मेरा, हाँ जी। अभी भी उसके हम साथ आज भी उनके फ़ैन हैं। ऐसे ही है सर, नो बर्मला, मैं डाउट इस नो बात का डाउट। इजहार जैसा करता हूँ। जैसा बॉलर था, ठीक है, अगर वैसा वो इंसान भी होता तो शायद आज टीम से बाहर ना होता। हम्म। मैं इतनी ही वर्ड उसके लिए कहूँगा कि जितना अच्छा वो बॉलर था, अगर वो अपनी उस इज़्ज़त को और उस आसिफ को कंट्रोल में रखता तो आज उसका भी एक बड़ा नाम होता। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है अभी भी उसके लिए। अब कभी उनसे आपकी हाँ, बातचीत मेरी होती है? होती है, क्योंकि जब आप मैं तो अमेरिका अमेरिका होता हूँ, जाते भी रहते हैं आप? मेरी उससे ऑन एंड ऑफ बात होती है। ठीक है, आपके पॉडकास्ट में भी अगर आपने उसको लेना होगा तो आप ले सकते हैं उसको। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर, मेरा है इरादा। वो तो वहाँ पे नौजवानों को कोच भी कर रहे हाँ, हैं। कोचिंग कर रहा है अभी हाँ। उसने। एक अच्छा स्टेप लिया उसने कोचिंग का कि यूएसए में अगर वो नेशनल टीम का कोच बने यूएस का तो ये और ज़्यादा खुशी की बात होगी। हम्म। क्योंकि एकेडमीज़ को कोच करना, टीच करना वो एक डिफरेंट है, लेकिन आप किसी नेशनल लेवल पे किसी टीम को लीड करते हो और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हो, तो ये एक अच्छा मौका है यूएस क्रिकेट के लिए भी। उसका एक्सपीरियंस जो है उसको अवेल कर लें आप, यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा खलील भाई, आपने चूंकि बहुत लंबा अरसा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में आपके बारे में कहा था कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वसीम अकरम हैं। इतनी ज़्यादा विकटें, 400 से ज़्यादा विकेट्स, और इतने ज़्यादा रन माशाल्लाह। तो क्या दरमियान में चूंकि ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इदारे थे वो मतलब ख़त्म कर दिए गए थे, अब उनका दोबारा से रिवाइव हो गया है, तो आपने दोबारा अपने इदारे को यानी ज्वाइन किया या? नहीं, अदारा जो है वो तो दोबारा क्रिकेट में नहीं आया। अच्छा। उसने तो मतलब हैंड्स अप कर लिए थे। वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। जो डिपार्टमेंट दोबारा
जो रिवाइवरी हुई इनकी, दोबारा इन्होंने कंटिन्यू जो किए हैं, उससे आप अभी नहीं 2-3 साल बाद आप अपने पास खुद देख लेंगे कि आपके पास कितने कॉम्पैक्ट प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है डिपार्टमेंट। आपके पीएसएल से इतने प्लेयर आपको कॉम्पैक्ट नहीं मिलेंगे। पीएसएल तो एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया देख रही होती, मतलब आपको फैंस देख रहे होते हैं, आपको उसकी हाइप बन रही होती है, क्योंकि वो 1 महीने का इवेंट है। प्लेयर आपका बन के आ रहा है नीचे से, ग्रास रूट से, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो आपका ओडीआई है, जो आपका नेशनल T20 है, प्लेयर आपका वहाँ से निकल के आ रहा है। और पीएसएल जो है वो वहाँ पे, हाँ, अब पीएसएल में आप उठा के अगर T20 के परफॉर्मेंस पे उठा के आप किसी को वनडे और टेस्ट खिला दें, वो ज़्यादा एटलीस्ट उसमें ये हो रहा है कि वो T20 में भी कुछ नहीं कर पा रहा और टेस्ट में भी उसका लेवल जो है वो नीचे ही एटलीस्ट जो है वो एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि 30 और 50 के अराउंड जिसके फर्स्ट क्लास मैचेस हों, 20-30 आपके ओडीआईज हों, और इतने ही आपके T20s हों, देन आपको पाकिस्तान टीम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हो। आप एक पीएसएल में परफॉर्म करते हो, आपने एक, अगर एक 100 कर दिया, दो आपने 50 कर दिए, एक पीएसएल में आपने परफॉर्म कर दिया, आप उठा के उसको टूर करवा देते हो। तो जब वो टूर करता है तो वो ना तो वो प्लेयर मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, ना उसको अभी अपोजिशन को इतना उसने देखा होता है कि यार यहाँ की कंडीशंस कैसी हैं। आप तो सिर्फ अपने होम की कंडीशन में खेल के आ गए हो। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वहाँ पे आप जब पूरे पाकिस्तान का आप ट्रिप करते हो, आपको कराची में मैचेस खेलने हैं, आपको हैदराबाद भी खेलने हैं, आपको मुल्तान भी खेलने हैं, आपको फैसलाबाद भी खेलना है, लाहौर भी खेलना है, पिंडी भी जाना है, केपी भी जाना है, तो आप पूरी कंट्री का एनवायरनमेंट, वेदर, पिचेस, हर जगह पे खेलते हो। तो वो आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो कि यार हाँ, इस पिच पे कैसे खेलना है, इस पिच पे कैसे खेलना है। तो वो जब तक आप 3 से 4 सीज़न नहीं खेलते हो ना, आप वो मिच्योर नहीं होते एज अ बैट्समैन। फास्ट बॉलर तो आगे बॉल ही फेंकना ना, भले उसको रड़ा दे दो या उसको ग्रास वाला दे दो, उसको तो सिर्फ यही है कि मेरे कंट्रोल कितना है मेरे पास। बॉलर तो वही है जिसके पास कंट्रोल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एकदम पाकिस्तानी टीम उठे, वर्ल्ड कप में राइज करे, बिल्कुल ऐसे जैसे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में हुआ था लास्ट, जो पाकिस्तान ने 2018 में जीती थी? कि शुरू में पाकिस्तानी टीम बहुत, यानी लोएस्ट लेवल की टीम थी, कि वहाँ पे भी भारत के साथ 2 मैचेस खेले थे, कि पहला मैच पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से हारा, फिर एकदम पाकिस्तान ने राइज किया और फाइनल में भारत को उसी तरह बदला लिया कि जैसे पिछले मैच में राउंड मैच में हरा के। राउंड मैच में। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अच्छा, इसमें मैं पहले आपको इसका आंसर कर गया था एक, कि पाकिस्तान स्किल वाइज टीम हल्की नहीं है, स्किल वाइज हल्की नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ यहाँ पे नर्व्स की और मेंटली अप्रोच की बात है कि आप अपना मेंटल अप्रोच कहाँ पे रख के सोच रहे हो। आप सिर्फ वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने गए हो या आप सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने गए हो, आपका गोल सेट क्या है। तो ये सारा आपके गोल सेट के ऊपर है कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करना है या आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो इसमें होप हैं, पाकिस्तान सुपर 8 में तो आ ही आएगा। हाँ, उसके बाद वहाँ पे जो है वो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल फाइनल तक तो रसाई आ सकती अल्लाह करे। है। अगर फाइनल में आती है तो फिर अगर हार भी जाए ना तो वो टेंशन नहीं। खेल के हारें कोई हाँ बात नहीं। हाँ, एटलीस्ट सेमीफाइनल हम्म। और फिर फाइनल, 2 गेम। खलील भाई, मैंने तो 1 माह पहले आपको खेलते हुए देखा था शादरा स्टेडियम में, हम भी एक मैच के लिए गए तो आप आ गए। तो यकीन करें कि मैं आपको खेलते हुए देख रहा था और आपकी जो आपका क्रिकेट से आज भी लगाव है, कि वो नज़र आ रहा था कि आपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की। मैंने सब लड़कों से कहा कि ये देखें, कि मज़ा आ रहा था यानी आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए। वो दिल करता है जब आप ग्राउंड पे जाते हो तो आपका दिल करता है कि यार मैं कुछ करूं। ठीक है, तो वो आप लोगों ने मेला लगाया हुआ था, तो हमने भी जाकर उसमें थोड़ा सा मज़ा ले लिया। तो क्रिकेटर जो है वो जब भी ग्राउंड में जाएगा तो उसको वो कीड़ा ज़रूर होगा कि मैं बॉलिंग भी करूं और बैटिंग भी करूं। तो ये एक अ, होता है, दिल लगी है, क्योंकि क्रिकेट मेरा शौक था, शौक के बाद वो पैशन बिल्कुल बिल्कुल। शौक था तो वो पैशन बना पैशन ना। बना।
नहीं जी, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह चाको चौबंद रखे, आप फिट रहें और क्रिकेट के मैदानों में नज़र आते रहें। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, एक यंग फास्ट बॉलर, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे इंसान, मोहम्मद खलील। उम्मीद है कि हम आइंदा भी इनके साथ किसी पॉडकास्ट में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।